6 मई 2024 रात 9 बजे श्योपुर कोतवाली में 25 साल का एक युवक अपने मामा और फूफा के साथ पहुंचा। उसने 65 साल की बुजुर्ग मां के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी। 3 दिन बाद 9 मई को महिला का शव उसी के घर के बाथरूम में मिला। शव को दफनाकर उसके ऊपर सीमेंट का चबूतरा बना दिया गया था। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बेटा ही है। मां की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बेटे ने बेरहमी से उसकी हत्या की। खास बात यह है कि 23 साल पहले मां इस बेटे को अनाथालय से लेकर आई थी। पढ़ने में वह इतना होशियार था कि 10वीं में 94% नंबर लाया और फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगा। 23 साल पहले पचौरी दंपति ने 2 साल के बच्चे को गोद लिया। नाम दिया दीपक। श्योपुर शहर में रेलवे कॉलोनी में रहने वाले भुवनेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी उषा की कोई संतान नहीं थी। वे मूलतः मुरैना जिले के सबलगढ़ के रहने वाले थे। भुवनेंद्र वन विभाग में थे। 5 भाइयों में दूसरे नंबर के भुवनेंद्र अपने किसी रिश्तेदार या भाई के बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उनकी पत्नी उषा ने प्रस्ताव दिया कि किसी अनाथ को नाम देते हैं। पति भुवनेंद्र ने पत्नी की बात मान ली और ग्वालियर के अनाथालय पहुंचे। वहां से 2 साल के मासूम को गोद लिया। घर में बच्चे की हंसी गूंजी तो पति पत्नी बेऔलाद होने का सारा दुख भूल गए। बड़े लाड़ प्यार से इस बच्चे को पाला पोसा। नाम रखा दीपक। इसकी वजह भी थी कि ये बच्चा ही उनके कुल का अब दीपक था। दीपक पढ़ाई में तेज था। 10वीं में उसने 94% अंक हासिल किए। 12वीं में उसके 89% अंक आए। श्योपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने इंदौर चला गया। 2016 में भुवनेंद्र पचौरी वन विभाग से रिटायर हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2021 में भुवनेंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब दीपक की उम्र 21 साल थी। चाचा बोले यूपीएससी की तैयारी की बजाय ड्रग्स में उड़ाए पैसे। भुवनेंद्र पचौरी ने दीपक को ही अपने बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाया था। उन्होंने 16.85 लाख की एफडी कर रखी थी। उनके निधन के बाद ये रकम दीपक को मिली। उसने एफडी तुड़वाकर 14 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया। वहाँ पैसा डूब गया। 2.85 लाख रुपए उसने खर्च कर दिए। उसके चाचा दिनेश कुमार शर्मा का दावा है कि दीपक गलत संगत में पड़ चुका था। इंदौर में यूपीएससी की तैयारी की बजाय उसने ड्रग्स और अय्याशी में पैसे उड़ा दिए। वह इंदौर के अलावा भुवनेश्वर आदि कई शहरों में तैयारी की बात कहकर रहने गया था। पैसे खत्म हो गए तो वह मां उषा पर और पैसे के लिए दबाव डालने लगा था। वह 5 दिन पहले ही घर लौटा था। 30 लाख रुपए के लिए मां से करने लगा था मारपीट। भुवनेंद्र ने उषा के नाम पर 32 लाख रुपए की एफडी कराई थी। उसमें भी दीपक ही नॉमिनी था। श्योपुर का मकान भी उषा के ही नाम था। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए है। दीपक मां पर एफडी तुड़वाने का दबाव डालने लगा था। इसे लेकर अक्सर उनके बीच विवाद होता था। उषा के परिवार के लोग श्योपुर शहर में वकील कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ उषा के भतीजे संतोष शर्मा का परिवार रहता है। संतोष शर्मा कई बार दीपक और उसकी मां उषा के बीच समझौता करा चुके थे। उषा रोज के विवाद से परेशान हो गई थी। वह श्योपुर वाला मकान बेचकर सबलगढ़ में शिफ्ट होना चाह रही थी। चाचा दिनेश कुमार शर्मा के मुताबिक दीपक अपनी मां उषा के साथ अक्सर मारपीट करता था। मेरे भतीजे संतोष के परिवार में शादी में आया था तो भाभी उषा ने दीपक की इस हरकत के बारे में बताया भी था। इसके बाद मैं सबलगढ़ गांव चला गया था। सोचा था कि सबलगढ़ से लौटकर दीपक को एक बार फिर समझाऊंगा। सुबह 6 बजे मां छत पर गमले में पानी डालकर लौट रही थी। बेटे ने धक्का दे दिया। उषा का 1200 वर्ग फीट पर बना 2 मंजिल मकान है। इस घर में मां बेटे के अलावा कुछ किराएदार भी रहते हैं। इनमें कुछ छात्र हैं तो एक दुकानदार। सभी किराएदार सुबह निकल जाते हैं। दीपक के घर के सामने ही उसके रिश्ते में फूफा रामबाबू पाराशर रहते हैं। 6 मई को वे भी घर पर नहीं थे। टीआई कोतवाली योगेंद्र जादौन के मुताबिक दीपक ने 6 मई को सुबह 10:30 बजे के लगभग अपनी मां उषा पचौरी की हत्या को अंजाम दिया। दरअसल उस समय उषा छत पर लगे तुलसी के पौधे में पानी देने जा रही थी। तभी बीच सीढ़ियों से दीपक ने धक्का दे दिया। वह सिर के नीचे गिर गईं।
इसके बाद उसने रॉड से उनके सिर पर ताबड़तोड़ 9 से 10 वार किए। फिर उनकी ही साड़ी से चेहरे और गले पर लपेटकर कस दिया। 60 PM में मौत की वजह सिर में रॉड से हमला बताई जा रही है। सिर में गंभीर चोट मिली है। शव को घर में ही बाथरूम में दफनाया। फिर बनाई कहानी। SP श्योपुर अभिषेक आनंद के मुताबिक दीपक ने उषा की हत्या के बाद शव को साड़ी से लपेट दिया। इसके बाद बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया। ऊपर से ईंट बिछाकर उसने सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। वह लगातार पानी डाल रहा था जिससे सीमेंट पकड़ बना ले। इसके बाद उसने मां की गुमशुदगी की कहानी रची। शाम 5 बजे वह घर से निकला और सामने रहने वाले फूफा रामबाबू पराशर को बताया कि मां का पता नहीं चल रहा है। वह सुबह 11 बजे अस्पताल गई थीं। रामबाबू ने उषा के भतीजे संतोष को फोन किया और उनके बारे में पूछा। अक्सर दीपक से विवाद के बाद उषा अपने भतीजे संतोष के यहाँ चली जाया करती थीं। संतोष ने जब इनकार किया तब रामबाबू उसे लेकर श्योपुर कोतवाली पहुँचे और गुमशुदगी की सूचना दी। 7 मई को मां के बक्से का ताला तोड़ने पर आया संदेह के घेरे में कोतवाली TI योगेंद्र सिंह जादौन के मुताबिक दीपक ने बताया था कि मां सुबह 11:30 बजे अस्पताल गई थी, लेकिन उनके लौटने का इंतजार न कर उसने 7 मई को ही मां के बॉक्स का ताला तोड़ने की कोशिश की। उसे ऐसा करने से फूफा रामबाबू और किराएदारों ने मना किया। ये भी कहा कि पहले मां को लौटने दो। इसके बाद भी उसने ताला तोड़ा। इसी बीच दीपक के परिवार के लोगों ने ही पुलिस को बताया कि उन्हें दीपक पर शक है। एक बार उससे भी पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मां बेटे में अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ने दीपक से कहा कि वह अस्पताल के पास लगे CCTV फुटेज चेक कर रही है, उसमें वह मां की पहचान करें। ये सुनकर वह घबरा गया और संदेह के दायरे में आ गया। 6 माह पहले मां को चूहा मार दवा खिलाकर मारने की कोशिश की। दीपक 6 माह पहले भी मां उषा की हत्या का प्रयास कर चुका है। तब उसने मां को खाने में चूहा मार दवा खिलाई थी। उल्टी होने पर उनकी जान बच गई। तभी से वह दीपक पर संदेह करने लगी थी। पुलिस को इस बारे में भी परिवार वालों से जानकारी लगी। पुलिस ने 8 मई को दीपक को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने मां की हत्या कर शव को चबूतरे के नीचे दफनाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने SDM की अनुमति लेकर ग्वालियर से FSL की टीम बुलाई। भतीजे ने शव का किया अंतिम संस्कार। उषा की गुमशुदगी की खबर सुनकर उनके भाई अशोक शुक्ला भी आ गए थे। उनकी रिपोर्ट पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज किया है। PM के बाद पुलिस ने शव उनके भतीजे संजय शर्मा को सौंपा। भतीजे ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इस हत्याकांड से पूरा परिवार स्तब्ध है। उषा के भतीजे संतोष शर्मा ने कहा कि दीपक कलेक्टर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन वह क्रिमिनल बन गया। गोद लिए बेटे ने की मां की हत्या, पहले छत से फेंका, फिर गला दबाए। श्योपुर में एक महिला की हत्या उसी के गोद लिए बेटे ने कर दी। उसने पहले महिला को छत से नीचे फेंका, फिर गला दबा दिया। शव को घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया, फिर ईंट से चुनाई कर दी। इसके बाद बाथरूम में कबाड़ा भर दिया। घटना सोमवार 5 मई की है। आरोपी ने बुधवार को अपने मामा और रिश्तेदारों को बुलाया और कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। श्योपुर में एक महिला की हत्या उसी के गोद लिए बेटे ने कर दी। उसने पहले महिला को छत से नीचे फेंका, फिर गला दबा दिया। शव को घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया, फिर ईंट से चुनाई कर दी। इसके बाद बाथरूम में कबाड़ा भर दिया। घटना सोमवार 5 मई की है। आरोपी ने बुधवार को अपने मामा और रिश्तेदारों को बुलाया और कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। शक होने पर महिला के भाई ने उस पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को मौका मुआयना करने के लिए महिला के घर बुला लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो बाथरूम में नई सीमेंट और चुनाई देखकर शक हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो टूट गया। महिला के भाई अशोक शर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी उषा 65 और भुवनेंद्र पचौरी की कोई संतान नहीं थी। भुवनेंद्र वनकर्मी थे। उन्होंने ग्वालियर के एक अनाथालय से 3 साल के बच्चे को गोद लिया। इसका नाम दीपक रखा। दंपति ने दीपक को खूब पढ़ाया लिखाया,
लेकिन उसकी नीयत उषा की प्रॉपर्टी और दौलत पर बिगड़ गई। पिता की मौत के बाद ऐश की जिंदगी जीने लगा। उषा के भाई अशोक ने बताया, 2021 में भुवनेंद्र की मौत के बाद दीपक 24 उनकी जमा पूंजी से नशा करता और ऐश की जिंदगी जीने लगा। वो ऐशो आराम के लिए महीनों तक घर से बाहर रहा। उसके पास रुपए खत्म हो गए तो घर लौट आया। रुपए के लिए माँ से झगड़ता था, उनके साथ मारपीट भी करता था। अशोक ने आरोप लगाया कि उषा के बैंक खाते में पति की सर्विस के लाखों रुपए जमा थे। उसी के लिए आरोपी ने अपनी मां का मर्डर कर दिया। महिला के नाम पर 30 लाख रुपए की एफडी है, 2 लाख कैश और 8 लाख रुपए के जेवर हैं। श्योपुर शहर में उसका 2 मंजिला मकान है। महिला के पास कुल 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि दीपक के नाम 16 लाख रुपए की एफडी थी, जिसे उसने तुड़वाकर पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था, जहां उसे नुकसान हो गया और पैसे डूब गए थे। इस बात को लेकर मां बेटे में कहासुनी होती रहती थी। 12वीं में हासिल किए थे 94% अंक। आरोपी दीपक पचौरी को अनाथालय से श्योपुर स्थित अपने घर लाने के बाद उसके माता पिता बने पचौरी दंपति ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। दीपक पढ़ाई में होशियार था। 2018 में 12वीं क्लास में उसने 94% अंक हासिल किए थे। इसके बाद वह यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने दिल्ली चला गया था। वह 5 मई को ही दिल्ली से घर लौटा था। इसके बाद उसने सोमवार 6 मई को वारदात को अंजाम दिया।